जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिखाइए एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एक्स इक्वल टू 0 पर क्या है, सतत है। इस चीज को हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो ध्यानपूर्वक यहाँ समझते हैं, ये फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पर सतत कब होगा। आप बोलेंगे कि सर इस फंक्शन की एक्स इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एक्स इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए, तीनों अगर इक्वल आ जाए तो ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर क्या होगा, सतत होगा। तो हम पहले यहां लिखते हैं इस फंक्शन की x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू तीनों अगर इक्वल आ जाए तो ये फंक्शन क्या होगा, x इक्वल टू 0 पर क्या होगा, सतत होगा। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब हम सबसे पहले अब यहां ये देखिए कि ये फंक्शन कैसा है। ये फंक्शन एक मॉडुलस फंक्शन है। तो हम मॉडुलस फंक्शन को क्या करते हैं, हमारा काम है मॉडुलस फंक्शन को रीडिफाइन करना। तो सबसे पहले इस मॉडुलस फंक्शन को हम क्या करेंगे, रीडिफाइन करेंगे। तो यहां से क्या है एफ एक्स, क्या है एफ एक्स। अब यहां ध्यानपूर्वक समझिएगा, इस मॉड एक्स को हम रीडिफाइन कर रहे हैं। तो यहां देखते हैं यदि एक्स की वैल्यू, ध्यानपूर्वक समझिएगा, यदि एक्स की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा तो इस मॉड एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स। ध्यानपूर्वक समझिएगा। और यदि एक्स की वैल्यू लेस देन 0, अगर हम एक्स का मान 0 से क्या ले लें, छोटा ले लें, तो इसी मॉड एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एक्स आएगी। तो ये चीज आपको पता होगी। तो हम अब क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की हमको पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहां हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या करेंगे, यहां लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, और ये माइनस इस चीज को इंडिकेट करता है कि इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट है। और यहां क्या लिखेंगे, एफ एक्स यानी फंक्शन। तो अब यहां ये लिखते हैं, यहां आएगा लिमिट, अब यहां क्या लिखेंगे, एच टेंस टू 0। ध्यानपूर्वक समझिएगा, हम क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ, और ये एक्स किसको टेंस कर रहा था, 0 को। तो यहां लिखेंगे 0, और हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो 0 से h को क्या करेंगे, घटाएंगे। और h यहां क्या है, वेरी स्मॉल क्या है, क्वांटिटी है। तो हम इसको h क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि 0 से h घटाएंगे तभी तो 0 के लेफ्ट में आएंगे। अगर 0 में हम कुछ ऐड करेंगे तो 0 के राइट हैंड में जाएंगे। तो अब देखो ध्यानपूर्वक समझिए, ये आपकी वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है यक्स की। किसकी वैल्यू है, यक्स की। और 0 से अगर हम कुछ घटाएंगे तो ये वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या 0 से छोटी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो ये बताओ, जब x का मान 0 से छोटा होगा तो इस मॉड x की वैल्यू क्या है, माइनस का x है। तो यहां लिखेंगे क्या, यहां आएगा लिमिट h टेंस टू क्या आएगा, 0, और ये फंक्शन क्या होगा, माइनस का x। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहां लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, और देखो ये 0 माइनस एच किसकी जगह रखेंगे, x की जगह। तो यहां लिखेंगे माइनस, और 0 माइनस का क्या करेंगे, h रखेंगे। अब इसका माइनस का अंदर गुणा कराएंगे, कोई फर्क नहीं, ये 0 माइनस में होगा और माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस, तो प्लस h आ जाएगा। अब h की वैल्यू अगर हम यहाँ 0 रखेंगे तो इसकी जो फाइनल वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो आप यहां से कह सकते हैं कि सर इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 0 आ गई। अब हमको करना क्या है, राइट हैंड लिमिट निकालना। तो अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, यहां समझते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो यहां से आएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस क्या बताता है कि इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट है। और यहां से क्या करेंगे, एफ एक्स। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहां से क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू क्या करेंगे, 0, क्या करेंगे, h टेंस टू 0, और ये क्या है f। और यहां क्या करेंगे, यहां लिखेंगे x किसको टेंस कर रहा था, 0 को, तो 0 प्लस h। अब हम इसमें h क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट निकाले हैं, और 0 में कुछ ऐड करेंगे तभी तो 0 के राइट में जाएंगे। तो ये 0 प्लस h। अब बोलो ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, आपको पता है। अब 0 में कुछ ऐड करेंगे तो x की वैल्यू बोलो 0 से बड़ी होगी कि छोटी, बिल्कुल बड़ी होगी। और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो फंक्शन क्या है, यहां क्या दिया, मॉड x की वैल्यू कितनी दी है, x दी है। तो यहां से लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और यहां से क्या आएगा, x आएगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा, फिर हम लिखेंगे यहां से आएगा लिमिट h टेंस टू 0, और देखो अब इस x के जगह हमें 0 प्लस h लिखना है।
तो यहां से आएगा 0 प्लस का h। अब हमको करना क्या है, h टेंड टू 0 यानी h की वैल्यू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो आप यहां से कह सकते हैं राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 0 आ गई। अब हमको करना क्या है, लास्ट में इस फंक्शन की x इक्वल टू 0 पर क्या निकालना है, वैल्यू, यानी x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू। तो यहां देखेंगे x इक्वल टू 0 पर, तो ध्यान पूर्वक समझिएगा, x इक्वल टू 0 पर जब x की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो फंक्शन कौन सा होगा, देखो x का मान जब 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन का मान क्या होगा, मॉड x की वैल्यू क्या होगी, x। तो यहां से लिखेंगे fx इक्वल टू क्या है, x। अब हम x इक्वल टू क्या रखेंगे, 0, तो यहां से क्या आएगा, f0 इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप यहां से कह सकते हैं कि सर इस फंक्शन मॉडुलस मॉड x की x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो ये फंक्शन मॉड x क्या है, x इक्वल टू 0 पर क्या है, सतत है। तो यहां से लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और क्या है, फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या है, आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर क्या है, सतत। तो यहां लिखेंगे अतः fx x इक्वल टू 0 पर सतत है। तो इसी चीज को हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो आप यहां से समझ सकते हैं। तो इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।